भी एक ख़ास वजीफ़े के तौर पर पढ़ा जा सकता है। अगर आप भी औलाद की नेमत से महरूम हैं या अपनी औलाद की सेहत और बरकत के लिए दुआ करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। खुश रहें, सलामत रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा दे और आपको अपनी खैर और आफियत के साए में रखे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इंसानों की रहनुमाई के लिए बेशुमार आयत नाजिल की हैं। इन आयत में से एक सूरत कौसर भी है, जो कि कुरान पाक मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक है, लेकिन इसकी बरक़ात और फजीलत बेशुमार हैं। सूरत कौसर को औलाद के हुसूल के लिए भी एक ख़ास वजीफ़े के तौर पर पढ़ा जा सकता है। अगर आप भी औलाद की नेमत से महरूम हैं या अपनी औलाद की सेहत और बरकत के लिए दुआ करना चाहते हैं तो सूरत कौसर का वजीफ़ा आपके लिए बेहतरीन ज़रिया साबित हो सकता है। सूरत कौसर की तिलावत करने से इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं। ये सूरत इंसान की रूहानी ताकत को बढ़ा देती है, दिल को पुरसकून करती है और मुश्किलात में आसानी पैदा करती है। ख़ास तौर पर औलाद के हुसूल के लिए सूरत कौसर का वजीफ़ा बहुत ही मौसर माना जाता है। अगर आप औलाद की नेमत से महरूम हैं या आपकी औलाद सेहतमंद नहीं है तो सूरत कौसर का वजीफ़ा आपके लिए बेहतरीन हल साबित हो सकता है। ये वजीफ़ा इंतहाई आसान है, लेकिन इसके लिए आपको पाबंदी और ईमान के साथ इसे करना होगा। सूरत कौसर का वजीफ़ा पढ़ते वक्त आप 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ें और वजीफ़ा शुरू करने से पहले सदका ज़रूर दें, जो हम आगे चलकर इस वीडियो में आपको बताएंगे। सूरत कौसर का वजीफ़ा औलाद के हुसूल के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। अगर आप ईमान और यकीन के साथ इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। याद रखें, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और वो अपने बंदों की दुआ ज़रूर सुनता है, इसलिए हिम्मत ना हारें और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें। अगर आप साहिब औलाद हैं मगर आप औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद हैं तो अपनी पहली फ़ुर्सत में इस वजीफ़े को कर लें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें। अच्छी बात सदका जारिया होती है, इसलिए हमारी इस वीडियो को किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर करें, ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। अमल शुरू करने से पहले आपने घर में 7 मीठी रोटियां पका लेनी हैं और हर रोटी के 4 टुकड़े करके एक एक टुकड़ा छोटे मासूम बच्चों में तकसीम कर देना है। बरोज़ जुमेरात इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा इंतज़ार कर लें ताकि आपको आसानी से खलवत मुयस्सर आ जाए। आपने किबला रुख बैठ जाना है और 2 खजूरें अपने सामने रख लेनी है और इन खजूरों पर अव्वल आखिर 41 बार दुरूद शरीफ और 129 बार सूरत कौसर को पढ़ लेना है। दौरान अमल औलाद मिल जाने का कामिल तसव्वुर आपको ज़हन दिल में मौजूद रहे। अमल ख़त्म होने के बाद इन खजूरों पर दम कर लें। 1 खजूर बीवी को खिला दें और 1 खजूर शौहर खुद खा ले। इसके बाद कोई और चीज़ नहीं खानी और सो जाना है। इस अमल को रोज़ाना की बुनियाद पर 12 दिन तक पढ़ना है। आपकी लगन जितनी सच्ची होगी इतनी जल्दी ही आपको खुशखबरी मिलेगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको औलाद जैसी नेमत से जल्द अज जल्द माला माल कर दे और आपके गुलशन में भी फूल खिल जाएं। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।